कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के चक्कर में लगे रहते हैं। उन्हें हर मुद्दे पर मोदी सरकार, बीजेपी और पीएम मोदी का विरोध करना है, लेकिन हर बार कांग्रेस के हाथ मायूसी ही लगती है। एक बार फिर कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया है। कांग्रेस के लोग सोच रहे थे कि उन्हें मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा सियासी मुद्दा मिल गया है और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। इसलिए विपक्ष और खासकर कांग्रेस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सहारे मोदी सरकार पर निशाना साध रही थी और धनखड़ को अपने पाले में कर कांग्रेस बड़ा सियासी खेला करने की फिराक में थी। लेकिन जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा है, जिसके बाद कांग्रेस के लोग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने सोचा था कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद वो मोदी सरकार को घेरने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन नए उपराष्ट्रपति भी बन गए और धनखड़ के मुद्दे पर विपक्ष तिलमिला कर रह गई। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि इस्तीफे के बाद धनखड़ को बोलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं जयराम रमेश के अलावा कपिल सिब्बल भी धनखड़ की चुप्पी पर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। कपिल सिब्बल ने तो धनखड़ के घर फोन भी कर दिया था, लेकिन फिर भी धनखड़ ने सिब्बल से बात नहीं की। वहीं अब कांग्रेस ने बुधवार को कहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपने पद से इस्तीफा दिए 100 दिन बीत गए हैं, लेकिन वो अब तक खामोश है और उनका विदाई समारोह भी नहीं हुआ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बार फिर दावा किया है कि धनखड़ को त्याग पत्र देने के लिए मजबूर किया गया था। अब जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि भारतीय राजनीति के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को घटित हुए ठीक 100 दिन हो गए हैं। 21 जुलाई की देर रात अचानक और आश्चर्यजनक रूप से भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था, भले ही उन्होंने दिन ब दिन प्रधानमंत्री की प्रशंसा की हो। जयराम रमेश ने आगे कहा कि रोजाना सुर्खियों में रहने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति 100 दिन से बिल्कुल खामोश हैं। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति विपक्ष के अच्छे मित्र नहीं थे। वो लगातार और गलत तरीके से विपक्ष की खिंचाई करते रहते थे। फिर भी लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए विपक्ष कहता रहा है कि वो कम से कम अपने सभी पूर्ववर्तियों की तरह विदाई समारोह के हकदार हैं। ऐसा नहीं हुआ है। दर्शकों, कांग्रेस के लोग इस उम्मीद में हैं कि धनखड़ कुछ बोलेंगे और मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे, लेकिन अपने इस्तीफे के 100 दिन बाद भी धनखड़ ने कांग्रेस से ये मुद्दा छीन लिया है। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने इस साल संसद के मानसून सत्र की शुरुआत में ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वहीं जयराम रमेश को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। अगर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति सुर्खियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहना चाहते हैं तो आप उन्हें मजबूर क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस हर बात को मुद्दा बनाना चाहती है? दर्शकों, कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर काफी तकलीफ में हैं कि जगदीप धनखड़ कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, मोदी सरकार पर निशाना क्यों नहीं साध रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने जगदीप धनखड़ की नाराजगी को लेकर खूब अफवाह फैलाई थी, लेकिन चुप्पी साध कर जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा। इसके साथ ही नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर धनखड़ ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी और बता दिया कि वो सरकार से नाराज नहीं है। ऐसे में अपने इस्तीफे के बाद चुप्पी साध कर धनखड़ ने कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका ही नहीं दिया। यही वजह है कि कांग्रेस के लोग तिलमिलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें